हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे और बहुत 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 अच्छे होंगे। और ईश्वर आप सभी लोगों को हमेशा स्वस्थ रखे, मस्त रखे। आप लोग अपने जीवन में यूं ही आगे बढ़ते रहें, तरक्की करते रहें, यही ईश्वर से प्रार्थना है हमारी। तो हो चुकी है दिन की शुरुआत। सुबह के बज रहे हैं 11 और यहाँ पर ये देखिए खरीदारी शुरू हो गई है दीपावली की। और इन्हीं भैया से हमारे यहाँ हर साल जो है मूर्तियाँ खरीदी जाती हैं, गणेश लक्ष्मी जी की, कुबेर जी की, और खिलौने भी बनाकर लाते हैं। तो हम लोगों के यहाँ मार्केट से नहीं लाई जाती हैं, हर साल इन्हीं से ली जाती हैं और काफ़ी सालों से इन्हीं से ली जा रही हैं। तो इनको पता होता है जैसे ही त्योहार नज़दीक आता है वैसे ही लेकर चले आते हैं और इतनी सुंदर सुंदर मूर्तियां बनाते हैं, तरह तरह के खिलौने बनाते हैं। तो वही मूर्ति भी ली गई है और चारू के लिए खिलौने भी लिए गए हैं। और ये देखिए कितनी सुंदर कलाकृति की गई है, कितना सुंदर बनाया गया है, बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे थे। अरे वाह भाई, ये कहाँ से लाई? कहाँ से? बाहर से लाई हो? अच्छा, बाहर से भैया ने दिया है? जो बेचने वाले भैया आए थे उन्हीं से लाई हो? और क्या क्या लिया? ये भी लिया है। वो कौन है? कान्हा है। जी मैया है जी। मैया से ताना ने मातम खाया है। तेने मातम खाया। और यहाँ पर ये देखिए छोटी सी गैया ये रह गई थी लेने के लिए, तो वही ननद जी लेकर आ गई हैं। चारू बहुत ज्यादा खुश हो गई हैं और ग्वालिनियाँ भी ली गई हैं। अरे कान्हा की गैया आ गई, कान्हा का घर। कान्हा गैया का दूध पियेंगे, गैया को चराने ले जाएंगे। फूटेगा तो मिलेगा भी नहीं। ताना माले अच्छे हैं, ताना इसमें बेचते हैं। दैया में बेचते हैं, दैया में बेचते हैं। दैया हम पतले ताना तो बिलेंदर नहीं। ये तो चलन दे। अब देखना दैया कैसे चली। और आज है 8 नवंबर, दिन है बुधवार, दोपहर के करीब 12:30 बज रहे होंगे और यहाँ पर चालू हो चुका है सफाई अभियान। तो सबसे पहले जो है यहाँ जो पेड़ लगा है ना फूलों का, तो उसकी छटाई की जाएगी। और ये काम तो बहुत दिनों से सोच रहे थे, महीने 2 महीने हो गए। पहले सावन चल रहा था, उसके बाद नवरात्र आ गया, लेकिन छटाई नहीं हो पाई। और पेड़ की वजह से दिक्कत ये होती है कि गर्मियों में तो चल जाता है, लेकिन सर्दियों में बिल्कुल भी धूप आंगन में नहीं आती है। अगर कपड़े वगैरह डाल दो तो सूखते भी नहीं है। तो इसीलिए इस समय फूल भी बहुत कम खिल रहे हैं, तो छटाई हो जाएगी। तो ये सब काम करने में इनकी ड्यूटी लगी है, क्योंकि ये सारे काम तो हम कर ही नहीं सकते हैं। तो ये छटाई कर देंगे तो थोड़ा बहुत खाली हो जाएगा, फिर सोचते हैं आगे क्या किया जाए। तो जो नीचे नीचे की डालें थी उनको काट दिया गया है, ऊपर वैसे ही पड़ा रहेगा। तो थोड़ा बहुत उजाला आने लगा है, अभी से लग रहा है कितना ज़्यादा उजाला आ रहा था। और ये डालें ऊपर छत पर डाल दी जाएंगी, क्योंकि जब सूख जाएगी तो फिर लकड़ियाँ हो जाएंगी और वैसे इनको कहाँ डाला जाए। तो दोस्तों यहाँ की सफाई शुरू हो चुकी है और शुरुआत हुई है पेड़ की छटाई से। पेड़ की वजह से काफ़ी दिक्कतें आ रही वगैरह अगर फैलाओ तो सूखते नहीं थे और इस आंगन में धूप भी नहीं आती थी। तो सर्दियों में वैसे भी धूप की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, इसीलिए छटाई कर दी गई है। और उसके बाद यहाँ की सफाई भी करी जाएगी और उसके बाद आज ही पुताई होगी। और हमारे काफ़ी दोस्तों के कमेंट आ रहे थे, जहाँ पर कपड़े धोती हैं वहाँ की पुताई करा दीजिए या कर दीजिए। तो हमने सोचा चलो और कहीं की तो नहीं कर पाएंगे, यहाँ की कर सकते हैं। तो इसीलिए इस आंगन की हम पुताई कर देंगे। और हम ऊपर तो नहीं कर पाएंगे, ऊपर हमारे पति देव करेंगे, नीचे नीचे हम कर देंगे इस वाले हाथ से। तो और काम तो वैसे भी करते हुए नहीं बन रहा है, लेकिन इस हाथ से पुताई कर देंगे, क्योंकि दोपहर के 1 बज रहे हैं तब हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं।
तो चलिए पुताई करते हैं, उसके बाद आप लोगों को दिखाते हैं कि हमारा आंगन पुताई के बाद कैसा लगने वाला है। तो बिटिया रानी हमारी सो चुकी हैं, उसके बाद हम लोग लग गए हैं इस आंगन की पुताई करने में और बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी। कम से कम यहाँ की तो पुताई हो पाएगी, पूरे घर की तो हम लोग नहीं कर सकते हैं लेकिन यहाँ की कर सकते हैं। तो इसमें हम लोग मिला रहे थे लाल कलर, लेकिन जैसे ही कलर मिलाया गया वो गुलाबी हो गया और गुलाबी से इतना ज़्यादा हल्का हो जाता है ना कि क्या बताएं, सोचो क्या और होता क्या है। और उसके बाद ये ऊपर चढ़ जाएंगे, ऊपर ऊपर की पहले पुताई कर देंगे, नीचे की फिर हम करवाते रहेंगे। और ये देखिए कितना हल्का लग रहा था, लेकिन जब ये सूखता जा रहा था ना तो फिर गाढ़ा होता जा रहा। तो अभी ये देखिए ये पुताई करने में लगे हुए हैं और गांव में ही ये कलर मिल जाते हैं, लेकिन जब दोबारा लेने गए तो वो फिर गुलाबी कलर नहीं था, यानी कि लाल कलर नहीं था, तो फिर इसी से हम लोगों को पुताई करनी पड़ी। तो ये ऊपर ऊपर करते जा रहे हैं और ये देखिए जैसे सूखता जा रहा है ना वैसे भी कलर चढ़ता जा रहा है। तो फिलहाल काफ़ी दिनों के बाद यहाँ पर पुताई की जा रही है, करीब 5 साल हो गए होंगे, हमारी शादी में यहाँ पर पुताई हुई थी, उसके बाद नहीं हुई है। और पूरे घर में कलर से पुताई हुई है तो उसमें तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते और इतना ज़्यादा खराब भी अंदर नहीं लगता है। नहीं, घर में नीचे नीचे की दीवारें थोड़ा बहुत खराब होने लगी हैं, लेकिन ऊपर वैसे ही है, तो अंदर इतना ज़्यादा ज़रूरत नहीं लग रही थी जितना ज़्यादा इस वाले आंगन में, क्योंकि ये आंगन खुला रहता है, बारिश होती रहती है तो जल्दी खराब हो गया था। तो यहाँ पर हम लोगों की पुताई चालू हो गई है और ये भी लग गए हैं साथ में, क्योंकि जानते थे कि अकेले नहीं कर पाएंगी। और ये इच्छा हमारी कई दिनों की थी, क्योंकि जब जन्माष्टमी में कमरे की पुताई की थी ना, भगवान वाले कमरे की, तब हमारी इच्छा थी कि आंगन की भी पुताई हो जाए तो कितना अच्छा लगे, लेकिन तब बिल्कुल भी समय नहीं था। तो वही बात हम डाले थे मन में कि कभी समय मिला तो आंगन की पुताई जरूर करेंगे। तो वही जब हमने इनसे ये बात बताई तो इन्होंने कहा ठीक है दीपावली में कर देंगे। और उसके बाद हमारे हाथ में चोट लग गई, तो वही सोच रहे थे कैसे होगी, लेकिन इन्होंने जो है कहा हम कर देंगे जैसे तैसे। तो वही आज लग गए हैं, तो हमने कहा जब तक ये ऊपर करते हैं तब तक हम नीचे कर देते हैं। और वैसे ये अगर साथ में न लगते तो हम अकेले कर भी ना पाते, फिर ये काम हमारा रह जाता। तो यहाँ पर ये देखिए ऊपर ऊपर पहले कर देंगे और कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा था, कितना बड़ा आंगन लग रहा था पुताई के बाद। अभी तो एक ही दीवार हुई है, अभी 2 तरफ की दीवार बाकी है और जीना की तरफ भी बाकी है, और काफ़ी ज़्यादा मेहनत लग रही थी ऊपर की पुताई करने। और यहाँ पर नीचे तो पुताई करने में दिक्कत नहीं होती है इतना, लेकिन जब ऊपर पुताई करो तो फिर आंखों में पड़ने का डर रहता है। तो वही कह रहे थे चश्मा लगा लो। और दोस्तों इस वाली दीवार की पुताई हो चुकी है, ये वाली दीवार बची है, तो इस पे पतिदेव अभी ऊपर चढ़ेंगे तब इसकी पुताई करेंगे। और ये है कलर, ये जब हमने ऊपर रसोई की अपने कमरे की पुताई की थी तब मंगाया था, लेकिन इस कलर से हमने रसोई की पुताई नहीं की थी, तो ये रखा हुआ था। तो हमने सोचा चलो नीचे नीचे कुछ डिजाइन ही बना देते हैं। और ये मंदिर वाला कलर है, जैसा कि मंदिरों की पुताई होती है। तो पहले हम सोच रहे थे ना करें, लेकिन हमने सोचा रखी हुई है डिब्बी बेकार ही चली जाएगी, तो चलो नीचे कुछ बना ही देते हैं। और वैसे भी चूने की पुताई है, फिर मन में आएगा फिर अगले दूसरे कलर से कर देंगे। तो चलिए इसी कलर से पुताई कर देते हैं, क्योंकि उधर जो है पुताई करने में भी टाइम लगेगा। जब ऊपर की पुताई कर लेंगे तब हम नीचे की करेंगे। और जब हमने होली में ऊपर रसोई के कमरे की पुताई की थी तब हमने कलर मंगाया था लाल, तो लाल की जगह दुकानदार भैया ने ये वाला कलर दे दिया था। और उसके बाद फिर हमने पीला मंगाया था, तो वही रखा हुआ था, पूरी की पूरी डिब्बी वैसे रखी थी। तो हमने सोचा चलो इसका बॉर्डर ही बना देते हैं, तो अच्छा लगेगा तो ठीक, नहीं अच्छा लगेगा तो चूने की पुताई है, फिर इसको चेंज कर देंगे। तो और पहले तो डर रहे थे कि अच्छा नहीं लगेगा, शायद थोड़ा सा अलग लगेगा, लेकिन जब पुताई हो गई तो वाकई में बहुत ज्यादा सुंदर लग रहा था। और यहाँ पर नीचे नीचे बॉर्डर तो बना दिया है, थोड़ा सा बच गया था, तो ये जो टाड़ बनी है ना, तो इनके किनारे किनारे पुताई कर देते हैं, थोड़ा सा डिजाइन बना देते हैं। और नीचे की जितनी भी पुताई है ये हमने एक ही हाथ से की है, दूसरे हाथ को तो बांध दिया है ताकि कोई छींट न पड़ने पाए। हमने नीचे किया था वो थोड़ा सा बच गया, तो हमने सोचा चलो किनारे किनारे इसको लगा देते हैं और कलर भी हमारा जो है समाप्त हो जाएगा अच्छे से। तो थोड़ा सा बचा है, तो वो जो टाड़ बनी है उसके किनारे भी कर देंगे
और फिर देखेंगे आगे। और जब पुताई करते जा रहे थे तो तरह तरह की डिजाइन मन में नाच रही थी कि ऐसे कर दे वैसे कर दे, तो जैसे समझ में आया वैसे कर दिया है, क्योंकि ज़्यादा डिजाइन बनाते तो ज़्यादा टाइम लगता। तो यहाँ पर ये ऊपर पुताई कर रहे हैं और हम नीचे लगे हुए हैं कि कहाँ कहाँ पर हम डिजाइन बना दें। तो यहाँ पर शाम होने वाली है और सारा काम हमने एक ही हाथ से किया है, तो आज थोड़ा सा दिक्कत हो रही थी क्योंकि आदत नहीं होती ना एक हाथ से काम करने की। और ये बार बार कह रहे थे कि तुम जाओ, अगर दिक्कत हो रही है हम कर लेंगे, लेकिन अगर हम नहीं कराते तो शायद रात ही हो जाती, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है पुताई करने में। और यहाँ पर ये देखिए बस आखिरी दीवार रह गई है, इसकी भी पुताई कर देते हैं। और यहाँ पर थोड़ा सा कलर डार्क हो गया है क्योंकि चूना भिगोया गया था, दोबारा कलर डाला गया है। और अब लग रहा है कि जैसे दिवाली आने वाली हो। और सच में जब तक लिपाई पुताई नहीं होती ना तब तक लगता ही नहीं है कि होली है कि दिवाली है। और यहाँ पर ये सीढ़ियाँ रह गई थी और ये कलर भी बच गया था, तो हमने सोचा चलो थोड़ा थोड़ा सा इसमें भी डिजाइन बना देते हैं। और पुताई तो हो चुकी है पूरे आंगन की। और ये देखिए इतना बड़ा सा आंगन लग रहा था, अब सफाई बाकी है, जो सामान बिखरा हुआ पड़ा है सब चीजों को बाहर करना है। तो मम्मी जी आ गई थी तब तक खेत से, ननद जी भी आ गई हैं, सब लोग गए थे खेत में तो वहीं आ गए, तो कह रही थी तब तक लाओ हम ये सारे काम कर दें। तो हम अभी सीढ़ियों की पुताई कर रहे थे, अभी कुछ काम रह गए जैसे हम सोच रहे थे गमलों की पुताई कर देंगे, तो वो सारे काम अब कल हो पाएंगे क्योंकि अंधेरा होने वाला है। और यहाँ पर ये देखिए बोरी में सारा कूड़ा भरा जा रहा है, तो आज एक काम हमारा हो गया है इतने दिनों का सोचा हुआ, तो बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी। और उसके बाद आंगन को धोना पड़ेगा क्योंकि जो चूने की छींटे वगैरह है ना उनको साफ करना पड़ेगा। तो वही झाड़ू से रगड़ रहे थे और ब्रश से भी रगड़ रहे थे, कपड़े से भी रगड़ रहे थे, तो ये भी लगे हैं साथ में। और दोस्तों इस दरवाजे की भी पुताई इन्होंने चूने से ही कर दी है। वैसे हम कह रहे थे पेंट अगर आएगी तो फिर पेंट से की जाएगी। तो यहाँ पर पूरे आंगन की पुताई हो चुकी है। आप लोग कमेंट में ज़रूर 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 बताइएगा कि अब हमारा आंगन आप लोगों को कैसा लग रहा है। बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है इसको इस तरह बनाने में, तो आप लोगों के कमेंट का इंतज़ार रहेगा। तो दोस्तों हमारी पुताई सफाई सब हो चुकी है और करते करते अंधेरा हो चुका है, 6:30 बज रहा है। और इस समय 6:30 बजे कितना ज़्यादा अंधेरा हो जाता है, लेकिन सारी जो है सफाई हो चुकी है, पुताई हो चुकी है क्योंकि यहाँ ज़रूरत भी ज़्यादा थी। आप लोग बार बार कमेंट भी कर रहे थे तो हमने सोचा चलो कर ही देते हैं। तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि कैसा लग रहा है ये आंगन पुताई करने के बाद। आप लोगों के कमेंट का इंतज़ार रहेगा। और जैसा आया वैसा किया। ये कलर घर पे रखा था नीचे वाला जिससे हमने बॉर्डर बनाया, ये बिल्कुल घर पे ही रखा था, वेस्ट हो रहा था तो हमने लगा दिया है। बाकी ये वाला कलर तो मंगाया गया है, वो भी गांव से। और उसके बाद बैठ गए हैं कपड़े धोने में क्योंकि आज दिन में बिल्कुल भी समय नहीं मिला कपड़े धोने का। तो वही हमने सोचा चलो धीरे धीरे कपड़े ही धो डालते हैं क्योंकि ये सारे काम हमको एक ही हाथ से करने होते हैं, तो पैर में फंसा लेते हैं कपड़ों को, फिर आराम से रगड़ते हैं। अब तो 6-7 दिन हो गए तो धीरे धीरे आदत सी पड़ी जा रही है, लेकिन हाथ में हमारे काफ़ी आराम है, लेकिन फिर भी उसको हम पानी में नहीं डालना चाहते हैं अभी। और दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत पड़ रही है इस समय वीडियो बनाने में और एक हाथ से काम करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है, लेकिन फिर भी करते हैं, करना तो है ही। अगर वीडियो नहीं बनाएंगे फिर भी ये सारे काम करने तो पड़ेंगे ही। तो यहाँ पर धीरे धीरे करके हमारे सारे कपड़े धुल चुके हैं और आप लोगों के प्यारे प्यारे कमेंट का हमें इंतजार रहेगा। और कैसा लग रहा है हमारा आंगन, तो आप लोग ये सब कुछ कमेंट में जरूर बताइएगा। और क्या कुछ कमी रह गई है वो भी आप लोग बता सकते हैं। और जैसे आप लोगों को हमारे वीडियो का इंतजार रहता है वैसे ही हमें आपके प्यारे प्यारे कमेंट का इंतजार रहता है। भले ही रिप्लाई देने में थोड़ा सा इस समय देर हो रही है, आप लोग समझ भी सकते हैं कि इस समय क्या दिक्कत है हमारे साथ, लेकिन फिर भी आप लोगों के कमेंट जरूर पढ़ते हैं।
तो जब तक वहां पर हम काम कर रहे थे, अपने कपड़े धुल रहे थे, तब तक ननद जी ने तैयारी कर ली है खाना बनाने की। और आज खाने में बन रहे हैं गोभी के फरे, क्योंकि गोभी का सीजन आ चुका है और गोभी तो हर बाजार को आती हैं, तो वही आज गोभी के फरे बन रहे हैं। तो आप लोग भी आ जाइए गोभी के फरे खाने की। और हो सकता है आप लोगों के यहाँ कुछ अलग अलग नामों से इसको कहा जाता होगा। हमारे यहाँ गोभी के फरे, गोभी के गोझे कहे जाते हैं। तो यहाँ पर बस बनकर तैयार हो गए हैं, आप लोग भी आ जाइए खाने के लिए। तो दोस्तों इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पर करते हैं समाप्त। आशा है आप लोगों को हमारा आज का यह वीडियो पसंद आया होगा, वो तो आप लोग कमेंट के जरिए बता ही देते हैं। तो मिलते हैं आप लोगों से अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार।